अरे बेटा वो वक्त गयू समय गयू जो वक्त तुम के सुनना जा वो वक्त समय गयू वो आए दोबारा आना नहीं अब आने नहीं बहन ना ना ना। आप जो पहले लोग चाहो तो चल गए। अरे मेरी बात सुना ये तीन जन कि भादो में ना मुंगरी बेचाई तो पुरानी मुंगरी तो सब खाई नहीं पर बीज होता है दो तीन मुंगरी धरी बोली वो बीज जगने इधर सारे पुंगड़ी बुंगर सब जाए इधर बढ़िया के खाए मगर दो तीन मुंगरी चार मुंगरी जो जमदार हो उड़े बीजो तो धरी बोली तो सी औलाद सी सात औलाद बकी आ गई नहीं पुराना कपड़ा उतारा और नहीं कपड़ा पहरा। सही बात। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी नई व्लॉग में। दोस्तों जैसे कि मेरा जन्म और पालन पोषण इसी देवभूमि में हुआ है और मैं यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली से गहराई से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपने आसपास के गांवों में पलायन की समस्या को करीब से देखा है। मैंने अपने परिवार और अपने दोस्तों को बेहतर अवसरों की तलाश के लिए यहाँ से जाते हुए देखा है। इस समस्या ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। इसके बारे में लोगों को एक बार फिर से जागरूक करना चाहता हूँ। ये जो आप खेत देख रहे हैं, कभी जमाने में ये हरा भरा हुआ करते थे, लेकिन आज इनको करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। ये एकदम बंजर पड़े हैं पूरे के पूरे। इस मौसम में सरसों और मसूर की दाल हुआ करती थी। में लोग इस टाइम गेहूं की कटाई भी किया करते थे, लेकिन आज ये खेत एकदम बंजर के बंजर है। इनको करने वाला कोई नहीं रहा यहाँ पे। एक तो परिवार है हर एक गाँव में, लेकिन अब वो बेचारे भी क्या करें, क्योंकि वो एक दो खेत करते भी हैं तो उनको जंगली जानवर खा जाते हैं, इसलिए लोग खेती भी नहीं कर पाते हैं जो बचे कुचे लोग गाँव में हैं। पहले क्या था कि सुख सुविधाएं नहीं थी इन गाँवों में, लेकिन अब जब सुख सुविधाएं आ गई, सड़कें आ गई, हर एक घर में मोबाइल आ गया 4G 5G की स्पीड से, जो सुविधाएं शहरों में हैं वो अब गाँव में भी मिलने लगी, तो अब यहाँ लोग नहीं हैं। इस चीज़ का दोष हम किसको दे सकते हैं, सरकार को या यहाँ की रहने वाली पीढ़ी को। पहले क्या था कि लोग मेहनती थे, खेतों में काम करते थे, हर एक घर में हर एक परिवार में बैल हुआ करते थे, भैंस हुआ करती थी। अरे बेटा वो वक्त गयू समय गयू जो वक्त तुम के सुनना जा वो वक्त समय गयू वो आए दोबारा आना नहीं अब आने नहीं बहन ना ना। आप जो पहले लोग चाहो तो चल गए। अरे मेरी बात सुना ये तीन जन कि भादो में ना मुंगरी बेचाई तो पुरानी मुंगरी तो सब खाई नहीं पर बीज होता है दो तीन मुंगरी धरी बोली वो बीज जगने इधर सारे पुंगड़ी बुंगर सब जाए इधर बढ़िया के खाए मगर दो तीन मुंगरी चार मुंगरी जो जमदार हो उड़े बीजो तो धरी बोली तो सी औलाद सी सात औलाद बकी आ गई नहीं पुराना कपड़ा उतारा और नहीं कपड़ा पहरा। सही बात। दोस्तों जब जमाना था आज से 20-25 साल पहले, तो हमारा जो उत्तराखंड का कल्चर था बहुत ही खूबसूरत कल्चर था। तो आज से करीबन 20 से 22 साल पहले हर जो ये खेती बंजर पड़ी हुई है, इन खेतों पे ये मसूर हुआ करती थी और हम लोगों के खेत में मसूर चोरने के लिए जाते थे और उसको ढूंढते थे। और आज ये हमारे दादाजी या धानी जी उन्होंने बो रखी है मसूर, थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। ये घर के आगे इन्होंने थोड़ा सा मसूर बो रखी है, लेकिन अभी इसमें मसूर नहीं है, अभी फूल आए हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी खुशी मिल रही है इन चीज़ों को देख। इन दिनों बसंत ऋतु में उत्तराखंड के इन खेतों में फूलों से खेत लहराते थे, लेकिन आज ये खेत बंजर हो चुके हैं। कभी मन सोची छो कि आने वाला समय में हमारा गढ़वाल की खुदा सा हुई चारों तरफ ही कांडो कांडो जमल पकड़ो जक बराबर या खेत होना चाह अन्न होना चाह नहीं
जिन छो ना हाँ, कि सब लोग घोरेन था। घोरे न जा। अब जब सुपर नमैन की गढ़वाला का देवदार गढ़वाला कुत्ता भी दिल्ली चली गई ठीक है। हाँ, सही बात। गढ़वाला का कुत्ता भी अर्जत का देवता भी जन्म भी सब दिल्ली चली गई। सही। दिल्ली बैठी आया था देवदार फिर की चली गई। ओके, चल गए, ये नर की माँ नरक में चल गए, सही बात। हमारा एक उत्तराखंड एक उत्तराखंड हमारे अच्छी सूचित भूमि इस भूमि में आते तो बता पैदा हुआ ये भूमि में जान चाहिए। उत्तराखंड की 80% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। 20% लोग ही गांवों में अपना जीवन यापन करते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि वो शहरों में जा नहीं सकते हैं। जो बचे कुचे लोग रह भी रहे हैं उत्तराखंड में, वो शहरों में जा नहीं सकते क्योंकि उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो उत्तराखंड को छोड़कर शहरों में निवास करें। कभी ज़माने में इस स्कूल में 250 से 300 बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन यहाँ आज 5-7 बच्चे ही पढ़ा करते हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये कभी ज़माने में ये रास्ता एक आम रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब ये रास्ता पूरा गायब ही हो चुका है क्योंकि यहाँ पे चलने वाला एक भी व्यक्ति नहीं आता है। गर्मियों के मौसम में इस पीपल के पेड़ के नीचे इसकी छांव में बैठने में जो ठंडक मिलती थी, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आज से 20-21 साल पहले इन खेतों में हल चला करता था। ये खेत हरा भरा हुआ करते थे, लेकिन अब इन खेतों में केवल सूखी घास ही बची है। इस खेत में कभी ज़माने में बैलों से हल चला करता था, लेकिन आज ये खेत झाड़ झंकारों से भरा हुआ है क्योंकि इस खेत में बरसों से खेती नहीं हुई और ना ही आगे इस खेत में खेती करने के कोई आसार लग रहे हैं। इसका मुख्य कारण है आज की पीढ़ी ने हमारे उत्तराखंड को इस कगार पे खड़ा कर दिया है। इसमें काफ़ी हाथ यहाँ की सरकारों का भी है। यहाँ की सरकारें चाहती तो इस उत्तराखंड में अच्छी योजनाओं को लाके लोगों को रोका जा सकता था पलायन करने से। यहाँ की सरकारों के पास उत्तराखंड के पलायन को रोकने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। खेत देख रहे हैं आप, जितने भी बंजर, इन खेतों में कभी मैं भी हल चलाया करता था, लेकिन आज ये खेत बिल्कुल वीरान पड़े हैं, बंजर पड़े हैं। इन खेतों को करने के लिए यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है। पहले के ज़माने में जब पति परदेश से घर आता था तो यहाँ की महिलाएं अपने पति को लेने के लिए आधे रास्ते में जाया करती थी और उनके मन में जो एक्साइटमेंट रहता था वो शायद मैं शब्दों से बयां भी नहीं कर पाऊंगा। आज उत्तराखंड के इन पहाड़ों में सब कुछ बदल चुका है। चारों तरफ सन्नाटा और उदासी फैली हुई है। दोस्तों, कभी ज़माने में इन पहाड़ों को इंसान पालता था और इंसानों को ये पहाड़ पाला करते थे, लेकिन जब से इंसानों ने इन पहाड़ों से मुंह मोड़ा है, तब से ये पहाड़ और भी ज़्यादा वीरान लगते हैं। ज़माने में हर एक परिवार में, हर एक घर में बैल हुआ करते थे, भैंस हुआ करती थी, लेकिन आज एक भी परिवार में ढूंढने से भी भैंस और बैल नहीं मिलेंगे। उसका मुख्य कारण है कि यहाँ की खेती, इन खेतों में हल चलाने के लिए कोई व्यक्ति भी नहीं बचा है जो उन खेतों में हल चला सके। अधिकतर लोग शहरों में अब चले गए हैं। लोग अब जीवन यापन करने के लिए शहरों में जा चुके हैं, और जो एक बार शहरों में चला गया दोबारा इन गांवों में मुड़ के वापस नहीं आया।
तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने एक कविता लिखी है कि किले छे उदास भुला मैं माँ बता दे क्या चे त्यारा मन माँ व बात बिंगे दे क्या जी बताऊं बहजी अपना दिल को हाल मैं ते चे आनी अपना गाँव की याद कि जौन हम ते सहती पाली लिखाई पढ़ाई झुकड़ी का काख माँ हम ते सिवाई माँ जी दुखियारी चे मेरो बाबा चे बीमार उनको ये रहंदो मैं पर आस हाँ मैं ते चे आनी अपना गाँव की याद सोनी वेगन भैजी गाँव की तिवारी डिंडाली चौक और ख्याली गाँव की घाटी बाटी बांजा पूड़ी गेनी भैजी तैली मैली सार हाँ मैं तेज आनी अपना गाँव की याद कख लो की गे होली ये लोली घुकती हिलास तुम्हारी मीठी बोली तुम्हारी मीठी बात अब निखिल दन भैजी उन डांडियो माँ बुरास हाँ मैं तेज आनी अपना गाँव की याद। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।